नमस्कार, राधे राधे। कल 24 अप्रैल को बगलामुखी जयंती मनाई जाएगी। ये जयंती वैशाख शुक्ल अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन धरती पर इनका प्रादुर्भाव हुआ था, इसीलिए इस दिन ये मनाई जाती है। बगलामुखी 10 महाविद्याओं में 8वीं है। इनकी उत्पत्ति की एक पौराणिक कहानी है कि सतयुग में जब भीषण तूफान उठा, उससे सृष्टि नष्ट होने लगी, तब भगवान विष्णु ने सृष्टि को बचाने के लिए सौराष्ट्र प्रांत में हरिद्रा सरोवर के किनारे तप किया। उनके कठोर तप से ये बगलामुखी शक्ति प्रकट हुई और तूफान थम गया। इसीलिए इन्हें ब्रह्म विद्या के नाम से भी जानते हैं, ब्रह्मांड विद्या के नाम से भी जानते हैं, वीर विद्या के नाम से भी इनको, और पीताम्बरी देवी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनको पीला रंग बहुत प्रिय है और इनके वस्त्र आभूषण सभी पीले रंग के हैं। अब ये जो कहानी है, इसको हम आज के उसमें देखें तो अगर देवताओं को भी अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए तपस्या करना पड़ा, प्रयास करना पड़ा, कठोर तप करना पड़ा, कठोर प्रयास करना पड़ा, तो हम इंसानों को भी अगर अपने लाइफ में कुछ चाहिए है, कोई लक्ष्य है हमारा और हमको उसको पाना है, तो प्रैक्टिकल काम करने के साथ साथ हमें अपनी आत्मिक शक्ति को भी जागृत करना होगा। जितना हम अपने अंदरूनी तप करेंगे, तप मतलब क्या, आज के ज़माने में तप नहीं किया जाता। तप मीन्स आप ध्यान करिए, मंत्र जाप करिए, फिर जो आपका लक्ष्य है वो आपको मिलेगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको समझाती हूँ कि आपको लक्ष्मी जी को पाना है। लक्ष्मी पाने के लिए आप प्रैक्टिकल रूप से जो भी कर्म करते हैं, उसके साथ साथ लक्ष्मी मंत्र का जाप करिए, लक्ष्मी जी का ध्यान करिए, तो आप जल्दी इस अपने लक्ष्य को पा सकेंगे। मंत्र क्या है? मंत्र वैसे ही है जैसे कि आप हारमोनियम बजाते हैं, आपको जो कौन सा सुर चाहिए, अगर बाई चांस आपको गा चाहिए, आप हारमोनियम में जब गा पे उंगली रखेंगे तभी गा सुर निकलेगा। अगर आपने सा मा पा पे उंगली रख दी तो गा सुर नहीं निकलेगा, दूसरे सुर निकलेंगे। इसी तरह से अगर हमको लक्ष्मी चाहिए तो वो मंत्र हमारे अंदर उसी शक्ति को जागृत करेगा जिससे के द्वारा कि हम लक्ष्मी प्राप्त कर सकें। इसलिए हमको मंत्र जाप और ध्यान आवश्यक होता है। अब हम बात करते हैं फिर से बगलामुखी देवी जी की। तो बगलामुखी मतलब क्या है? बगलामुखी हमारे अंदर वाणी की कंट्रोल देती हैं, वाणी में सिद्धि देती हैं। कहीं वाद विवाद हो, कहीं कुछ पूछना हो, कहीं हमको बोलना हो, भाषण हो, हमारी वाणी लक्ष्मी ये बगलामुखी द्वारा सिद्ध होती है। इसके अलावा घर में धन धान्य है, घर से नेगेटिविटी बगलामुखी जी दूर करती हैं। इस तरह से बगलामुखी जी की पूजा करके, आराधना करके, उनकी सात्विक पूजा करके हम अपने घर में सुख शांति और धन्य धन आराम से पा सकते हैं। उनका मंत्र कौन सा है? सात्विक और वैष्णव मंत्र है उनका, ओम ह्रीं बगलामुखी देव्ये ह्रीं ओम नमः। इसको मंत्र जाप आप पीले आसन में करिए, पीले माता का ध्यान करिए और स्वच्छता का खास ध्यान रखिए। माता की कल्पना कैसे करेंगे? माता समुद्र में मणिमय आसन में विराजमान है, पीले वस्त्र हैं, सिर पे आधा चंद्रमा है, पीले आभूषण पहने हुए हैं, पीले फूलों की माला पहने हैं, और इस तरह से उनका ध्यान करके मंत्र जाप करेंगे तो आपके घर की सारी नेगेटिविटी दूर होगी, आपको वाणी में सिद्धि मिलेगी और आपको सुख शांति घर में मिलेगी। इनका एक तांत्रिक रूप भी है। जो तांत्रिक रूप जिसकी पूजा करते हैं उसमें माँ शव के सिंहासन पर विराजमान है, बाएं हाथ में उनके गदा है, दाएं हाथ से वो दैत्य की जीभ पकड़कर खींच रही हैं, वो डरा हुआ है। ये उनकी तांत्रिक आराधना है और इसका उपयोग लोग दूसरे को किसी भी स्तंभन के लिए, शत्रुनाश के लिए करते हैं, लेकिन इसको सिद्ध करने के लिए आपको किसी की गाइडेंस की जरूरत है। इसको ऐसे मत जाप करिएगा। माता पीताम्बरा या माता वैष्णव बगलामुखी बहुत प्राचीन काल से इनकी पूजा होती जा रही है। नलखेड़ा में, भारत में 3 मंदिर हैं इनके। एक दतिया में पीताम्बरा पीठ कही जाती है, नलखेड़ा में 3000 ईस्वी वर्ष पूर्व का मंदिर है। कहा जाता है कि जब पांडव लोग ने महाभारत युद्ध शुरू किया था तो पहले यहाँ आके इन्होंने बगलामुखी की आराधना की थी, तब से ये मंदिर यहाँ पे है। राजा विक्रमादित्य के उसमें भी इनका उल्लेख मिलता है। तीसरा मंदिर इनका कांगड़ा में है। तो इस तरह से बगलामुखी की आराधना करके आप सिद्धि पा सकते हैं, वाणी सिद्धि पा सकते हैं, घर में शांति ला सकते हैं। तो कल आप इनकी आराधना कीजिए।